बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी ठीक हो ना, फिट हो ना? मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फिरदौस सर। आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं बेटा मिसिंग नंबर के रीजनिंग ट्रिक्स को, ठीक है ना? तो उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। हमारे पास गिवन एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो क्यों मैं कहता हूं उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स? क्योंकि सर इसमें जो रोज हैं, रोज आप ऐसे हॉरिजॉन्टली जब जाते हैं उसको रो कहते हैं सर। रो 1, रो 2, रो 3 और रो 4, 4 रोज हैं। जबकि इसमें कॉलम्स ऐसे वर्टिकली जब आते हो ना, कॉलम कहता है कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। सर 3 ही कॉलम। सर आपने लास्ट टाइम कहा था जब रोज कॉलम्स के बराबर होते हैं, अगर रोज 3 कॉलम्स भी 3 तो स्क्वायर बॉक्स को कहते हैं। लेकिन अगर रोज और कॉलम्स बराबर नहीं थे तो रेक्टेंगुलर बॉक्स कहते हैं। इसमें हमारे पास टोटल डब्बे बने हैं 12, लेकिन खाली 11 जगहों पे नंबर है, एक नंबर मिसिंग है, उसको हमें ढूंढना है बेटा। बिल्कुल आसान सा ट्रिक हम इन 2 कॉलम्स में देखेंगे क्या ट्रिक अप्लाई होता है, उसी ट्रिक को अप्लाई करेंगे कॉलम फर्स्ट में भी, वहां से हमें ये मिसिंग नंबर निकलेगा। तो यहाँ पे बेटा देखते हैं, सबसे पहले कॉलम थर्ड में अगर हमें ये 44 लाना होगा तो क्या अप्लाई करना होगा बेटा? आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अगर इन दोनों को स्क्वायर लेंगे, लास्ट वाले नंबर को बेटा क्यूब लेते हैं, फिर देखते हैं सम किसके बराबर आ जाता है। पहले 2 एलिमेंट्स को स्क्वायर लेना है, सम करना है, प्लस करना है थर्ड एलिमेंट का क्यूब। वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा? 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का क्यूब। 2 को 3 बार जब मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा। इन तीनों को सम करोगे तो 48। इसका मतलब बेटा यहाँ पे ये 8 है बेटा। जब आप पहले 2 नंबर्स के स्क्वायर्स को सम करते हो, उसको ऐड करते हो थर्ड एलिमेंट का क्यूब बेटा, वहां से आपको मिलता है लास्ट वाला नंबर। सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे बेटा दूसरे कॉलम में भी, देखेंगे क्या इसमें सेम लॉजिक अप्लाई होता है। 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। पहले 2 नंबर्स के स्क्वायर्स का ऐड प्लस करना होता है थर्ड एलिमेंट का क्यूब, विच इज इक्वल 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। इन तीनों नंबर्स को ऐड करो तो 91 आता है, वही यहाँ पे गिवन है। सेम ट्रिक जो लास्ट वाले 2 कॉलम्स में अप्लाई होता है, उसी ट्रिक को हमें अप्लाई करना है पहले कॉलम में। तो गुलाबो आप बोलो यहाँ से बेटा क्या आएगा इसमें? सर अब तो ये आसान है। पहले कॉलम में 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस लास्ट वाले एलिमेंट का क्यूब, वही आ जाता है हमारे फाइनल नंबर के बराबर। मतलब मिसिंग नंबर यही से आएगा। 7 का स्क्वायर तो 49 सर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 सर वो 8 हो गया, इज इक्वल टू मिसिंग नंबर सर। सर 49 अपनी जगह रखेंगे सर, 16 प्लस 8 तो हो गया 24। इन 2 को ऐड करेंगे फाइनली, वहां से हमें मिसिंग नंबर मिलेगा। जरा ऐड करो इनको बेटा। सर 4 3 9 हो गए सर, 14 3 1 कैरी सर, 4 और 2 6 और 1 हो गया 7। तो फाइनली हमारा आंसर जो आ गया वो क्या आ गया दानिश बेटा? सर ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। जुनेद बेटा कोई डाउट मत रह गया? इमरान बेटा आपको मत कोई डाउट रह गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास अगेन एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। जरा आप बेटा इसमें बोलो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स क्यों है? क्योंकि सर इसमें खाली 2 रोज है, पहले रो में 3 एलिमेंट, दूसरे रो में भी 3 एलिमेंट। अब जरा आप बोलो महक बेटा इसमें कॉलम्स कितने हैं? सर कॉलम्स 3 है, क्योंकि पहले कॉलम ये है बेटा, इसमें 2 एलिमेंट, दूसरे कॉलम में भी 2 एलिमेंट। सर 2 कहाँ है? 1 ही है, एक तो मिसिंग है। हाँ फाइनली आप बेटा बोलो आईब्रू बेटा लास्ट वाले कॉलम में 2 एलिमेंट है, ठीक है ना? तो इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स कहते हैं, क्योंकि 2 रोज 3 कॉलम, जब रोज और कॉलम्स बराबर नहीं होते तब क्या कहते हैं हम? महक मुदस्सिर बेटा आप बोलो, तब हम इसको रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है ना? तो ओएस बेटा आप मुझे इसका आंसर बोलो, कैसे निकालेंगे आंसर? सर ये तो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है सर, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। इन 2 को डिफरेंस करेंगे 2 नहीं आता है, समझ ही नहीं आता है। चलो मैं ही बताता हूँ बेटा, डिफरेंट ट्रिक जो इस्तेमाल किए गए होते उनको आप ऐसे लॉजिक में ला सकते हो।
अगर आप इन तीनों डिजिट्स को पहले कॉलम में जो नंबर है ना इनके तीनों डिजिट्स को ऐड करो बेटा, जरा ऐड करके कितना हो गया 9 6 15 15 3 हो गए 18। इस साइड में जो थर्ड कॉलम में भी बेटा 3 एलिमेंट्स है ना इनको भी सम करो 8 + 4 + 4। सर 8 और 4 हो गए 12, 12 और 4 हो गए 16। इनका सम भी लिखो। इन दोनों सम को आपस में माइनस करो बेटा, 18 - 6 कितना आ गया 2, वही है ना मिडल नंबर। सर ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, हम ही नहीं समझ पाए थे। सर इसका मतलब पहले वाले कॉलम में जो 3 एलिमेंट्स हैं उनको सम करना है, वो हो गया 14। लास्ट वाले कॉलम में जो 3 एलिमेंट्स हैं उनको भी सम करना है सर, वो हो गया 12। फिर लास्ट पे हमें उनको डिफरेंस करना है आपस में। 14 में से 12 कटा तो 2 बेटा। हाँ बेटा आप बोलो फरहत बेटा आप बोलो विच वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सर ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सबको समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब हम थर्ड क्वेश्चन को बेटा आज के लेक्चर के थर्ड क्वेश्चन को करने जा रहे हैं बेटा। बहुत सारे बच्चे जैसे हमारे पास है जुनेद बेटा है, हमारे पास मुबश्शिर बेटा है, हमारे पास अरूज बेटा है, हमारे पास बहुत ही मजा आता है इनको जो ही मैं सर्कल बनाता हूँ। सर सर्कल में तो बहुत सारे फन हमने सीखे थे क्लास 10th या क्लास 9th में। सर हमने सर्कल में ये भी सीखा था कि सेक्टर किसको कहते हैं, सेगमेंट किसको कहते हैं, सेमी सर्कल किसको कहते हैं, ठीक है ना। सर इसमें हमने सर्कल में सीखा था डायामीटर किसको कहते हैं। सर हमने इसमें सीखा था क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं। हीमू बेटा है ना बहुत सारा लॉजिक सर्कल में होता है, तो डिस्कस करेंगे बेटा। इसमें जो हमारे पास 3 डायामीटर डाले गए थे बेटा, फर्स्ट डायामीटर D1 D2 2 डायामीटर और तीसरा डायामीटर, 3 डायामीटर से सर्कल में कितने हिस्से हो गए सर 6 पार्ट्स बन गए हैं। 5 पार्ट्स गिवन है, 1 नंबर मिसिंग है, वो आपको निकालना है। तो चलो हीमू बेटा आप मुझे बोलो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया गया होगा। आप भी बेटा वीडियो को पॉज करके इसमें चेक करो कि इसमें क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं बेटा इसमें रूल बताना। अब मैं रूल बताऊंगा बेटा किस रूल से इसने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करूंगा बेटा, 64 से स्टार्ट करूंगा। आप किसी और नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं यही से करूंगा स्टार्ट। 64 को बेटा इसके डिजिट्स को पहले सम करो, 64 के डिजिट्स को सम करो। 6 + 4 कितना हो गया 10। यहां तक क्लियर है। अब 64 बेटा ये जो नंबर था ना 64, इसको यही अपने ही डिजिट्स का सम ऐड करो बेटा, वो कितना आ गया 74, वही है ना यहाँ पे नंबर। सर ये तो आप समझ आ गया, हमें अब समझ में आ गया है कौन सा ट्रिक यहाँ पे अप्लाई होता है। सर पहले 7 + 4 74 के डिजिट्स को ऐड करना है, वो हो गया सर 11। 74 के डिजिट्स को सम करना है, वो हो गया 11। यही 11 इस 74 नंबर को ऐड करना पड़ता है, उसी से हमें निकलता है नेक्स्ट वाला नंबर 85, वो यहाँ पे है। सर अब तो बहुत आसान है, पहले 85 के डिजिट्स को सम करेंगे। सर 85 के जो 2 डिजिट्स हैं इनको सम करेंगे। सर 8 + 5 वो हो गया 13। फिर यही 18 इस 85 को ऐड भी करना होता है बेटा, यही 13 इन 2 डिजिट्स का सम ऐड करना होता है इस 85 को। वहां पे आपको क्या मिलेगा बेटा जब आप ऐड करते हो 98। क्या मिलेगा इसकी जगह 98 बेटा। वो कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन 1 बेटा, ठीक है ना। सबको समझ आया। इवन अगर आप अब यहाँ पे चेक करोगे ना 98 रख के बेटा, यहाँ पर अगर उसमें भी लॉजिक मतलब अप्लाई करोगे, 9 + 8 को ऐड करोगे, वो होगा बेटा आपके पास 17 98 को ऐड करोगे, वो एग्जैक्टली आएगा आपको 115। 115 में भी ये रूल अप्लाई करोगे आपको मिलेगा 112, ठीक है ना। ये सब में आपको कंटिन्यूअसली आएगा। 112 को भी बेटा 112 में भी जब आप ऐड करोगे बेटा ये रूल, पहले इन 3 डिजिट्स
वो अब आगे नहीं जाएगा बेटा, ये यही तक होता है, ठीक है ना। ये एक सीरीज, मतलब ये मैं ऐसे कह सकता हूं, ये एक सीरीज में ये क्वेश्चंस थे। ये असल में ऐसे एक सीरीज बनी हुई थी, 74, फिर 64, 74, 85, यहाँ पे था मिसिंग नंबर, यहाँ पे था 115, यहाँ पे था 122। आपको मिसिंग नंबर ढूंढना था, ठीक है ना। आपको यहाँ पे मिसिंग नंबर ढूंढना था, वो आपने ढूंढा। फिर यहां से आगे नहीं जाएगा बेटा, ये 64 से ऐड तो हुआ था, इसका एंड वाला नंबर आ गया था 112 बेटा, ठीक है ना। जब आप एंड वाले नंबर पे आपको स्टॉप करना होता है। ये ट्रिक जो होते हैं इन मिसिंग नंबर, मतलब मिसिंग नंबर ढूंढते वक्त, ये ट्रिक यही तक होती है बेटा, आगे नहीं जाती है। आप नहीं कह सकते हो क्या ये सर्कल होगा, नहीं होगा बेटा, क्योंकि बड़ा नंबर फिर कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। पहले तो आप नंबर्स को इंक्रीज करते हो बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो बेटा, इंक्रीज होती है ये सीरीज बेटा, इस तरह से बनाई गई है, इसमें नंबर्स इंक्रीज होती है। लास्ट वाला तो नहीं आएगा बेटा। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं क्लासरूम में, सर यहाँ से 64 क्यों नहीं आया बेटा, ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइनली आज के इस लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन, अब जैसे कि आपको पता होता है सर लास्ट पे एक क्वेश्चन जरूरी बच्चों के लिए रखता है, जिससे वो अपने इस आज के लेक्चर को कंप्लीटली ग्रिप में करते हैं बेटा, मतलब अपने आप को मेजर कर पाते हैं कि हमें कितना आज के लेक्चर का समझ आ गया यहाँ पर। तो एक फाइनली एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा आपके लिए यहाँ पे रख रहा हूं, आपको इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा, सर ये क्या बना रहे हो, सर ये क्या बना दिया आपने। इसमें जो ऑप्शंस है बेटा, सर क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं, ऑप्शंस लिख रहे हो। सर ऊपर तो क्वेश्चन लिखा ही नहीं बेटा, क्वेश्चन इतना ही है, क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है ऊपर। सर इसमें तो कोई जादू ही से आंसर निकाल सकते हैं बेटा। इसमें क्वेश्चन में और भी लिखा है, यहाँ पे 95 है बेटा, यहाँ पे 3 है हमारे पास, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ बीच में क्वेश्चन मार्क है जो आपकी तरह देख रहा है, और आप इसको आपका आंसर चाहे, ठीक है ना। तो फाइनली आपको इसका आंसर बेटा जो भी निकलेगा प्रैक्टिस करो, वट एवर बी द आंसर, वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। खुदा हाफिज।